हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9 सामाजिक विज्ञान की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में आप पार्ट 4 जलवायु इस चैप्टर की जो है पुनरावृत्ति है, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, जलवायु का क्या अर्थ है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका, चैप्टर आपका जलवायु से रिलेटेड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या है, जलवायु का क्या अर्थ है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। जलवायु का क्या अर्थ है, लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। यानी जलवायु जो है वो लंबे समय तक एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसा मौसम रहता है उसका औसत निकाला जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता तथा पवनें आदि जलवायु के कारक हैं। ये सभी जो है कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु ऐसा नहीं है कि जलवायु जो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, जलवायु बहुत लंबे समय तक जलवायु एक समान रहती है। तो ये एक बहुत लंबे पीरियड का 30 से 50 वर्ष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने लंबे समय तक का जो तापमान का औसत है वो जलवायु है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो गर्मियों में पवन चलती है उसको हम लू कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। तो चेन्नई में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किन महीनों में होती है। तो आप लिख देंगे अक्टूबर, ठीक है। चेन्नई में जो अधिकांश वर्षा होती है वो अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में होती है। तो ये जो है तीनों पॉइंट आप लिख देंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है। तो आंसर लिखेंगे, दिल्ली में होने वाली जो वर्षा है मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। प्रश्न 5 है, भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखे। तो 400 सेंटीमीटर वार्षिक जो से कम वर्षा है उसके 2 क्षेत्र कौन से होंगे, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा महाराष्ट्र भी है, ठीक है, राजस्थान भी है। तो ये सब क्या है, ये 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न 6 है, जो आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एक जो है पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्रोत आधारित प्रश्न कहते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान उच्च हो जाता है, ठीक है। जबकि रातें कैसी होती हैं, रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया है प्रश्न 1, क्वार की उमस जो है वो हमें क्यों नहीं सुहाती। तो देखिए जो क्वार की उमस होती है, यानी क्वार का महीना जो होता है उस समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर, उस समय क्या होगा कि तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा अगर उच्च होता है और उसमें आर्द्रता होती है तो पसीना जो है वो नहीं सूखता, ठीक है। तो क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती, तो यहाँ से आंसर लिख देंगे, उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है वो कैसा हो जाता है, वो असहाय हो जाता है। जबकि अक्टूबर नवंबर में थोड़ा मौसम जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। तो अगर तापमान ज़्यादा है और साथ में आर्द्रता भी है तो वो मौसम असहाय हो जाता है। सो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, प्रश्न 1 का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, इसमें अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो हमने देखा अक्टूबर और नवंबर के जो महीना होता है उसमें गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का ये काल होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना। मानसून की वापसी होने से क्या होगा, तो इसमें परिवर्तन पूछे गए हैं। तो मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का, ठीक है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपका, तो ये वाला फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर बच्चों आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7, 8, 9, 10 आपके दिए गए हैं।
प्रश्न 7 और 8 का उत्तर अधिकतम आपको 80 शब्दों में देना है। प्रश्न 7 है आपका मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना करनी है और अंतर भी बताना है। प्रश्न 8 में जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताने हैं। प्रश्न 9 और 10 और देख लेते हैं, एक साथ इनके आंसर करेंगे। प्रश्न 9 और 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में आप विस्तार से करना है। प्रश्न 9 है दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। और प्रश्न 10 है समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो आइए इनके आंसर लिखते हैं। प्रश्न 7 है मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना करनी है और इनके अंतर का कारण देना है। तो देखिए, मुंबई में अधिकांश वर्षा जो है वो जून तथा जुलाई के महीनों में होती है, जबकि चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में होती है। जो है सेकंड पॉइंट लिखेंगे। 3 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की जो मानसून होती है उसके दौरान होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा शीतकालीन मानसून के दौरान होती है। मुंबई में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। प्रश्न 8 करेंगे, इसका कारण भी जो है आपको बताना है। देखिए लिखा हुआ है ना, इसका जो है अंतर का कारण भी दीजिए। तो कारण भी बताना है, तो कारण करेंगे। देखिए इसका मुख्य कारण है कि चेन्नई में मानसून लौटता हुआ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बारिश करता है, जिसके कारण यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून में चेन्नई वर्षा छाया क्षेत्र में आने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसीलिए यहाँ चेन्नई में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न 8 है जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखिए। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, बहुत आसान है। किसी स्थान विशेष के समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं, जबकि लंबे समय में मौसम के औसत को हम क्या कहते हैं, उसको हम जलवायु कहते हैं। मौसम वो थोड़ी बहुत देर बाद बदलता रहता है, जबकि जो जलवायु है वो एक लंबे समय तक समान रहती है। मौसम एक लघु अवधि है, थोड़े समय के लिए होता है, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के बाद आता है, जबकि मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। तो ये जो है 3 पॉइंट आप इसके आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 9 है दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व जो है वो आपको लिखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी आती हैं, और जिसके कारण वहां पर तापमान अधिक होता है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। दिल्ली मध्यम दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट करेंगे समुद्र से दूरी। समुद्र के पास स्थित इलाकों में सम जलवायु पाई जाती है, यानी वहां पर ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, जबकि दूर स्थित इलाकों में विषम जलवायु रहती है। दिल्ली समुद्र से दूर है, जिसके कारण यहाँ जलवायु विषम है। थर्ड पॉइंट जो आप लिखेंगे वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पूरे देश में वर्षा लाने में सहायक है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से दिल्ली को अधिक ठंडी होने से बचाता है। तो हिमालय पर्वत के कारण जो है पूरे देश में वर्षा लाने में यह सहायक है, मानसून पवनों को जो है ये रोकता है। उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे दिल्ली को जो है ये अधिक ठंडी होने से भी बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 करेंगे समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है, 2 उदाहरण भी दीजिए। समुद्र के पास के इलाकों का तापमान जो है देखिए वो वर्ष भर लगभग एक समान रहता है। दूसरी तरफ समुद्र से दूर स्थित इलाकों में विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। जो समुद्र के पास इलाके होते हैं लगभग उनमें जो है तापमान वर्ष भर लगभग समान रहता है, और जो दूर होते हैं समुद्र से वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का क्या मतलब होता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। उदाहरण के लिए जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में क्या है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो तापमान है वो लगभग 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि मुंबई में तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको। सर्दियों में उत्तर भारत में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जैसे अभी सर्दियों में,
जबकि चेन्नई या मुंबई में इस ऋतु में भी तापमान जो है वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ये हो गई आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।